एंड क्या तुमको मेरी स्क्रीन दिख रही है? कैन यू सी माय स्क्रीन? हाँ हाँ भैया। भैया दिख रही है दिख रही है। बिल्कुल। ओके कूल भाई कूल। चलो तो अभी फटाक से आप लोग को करना क्या है, आपको एक पिन आएगी, यू हैव टू जॉइन दैट पिन। तो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेस क्विज। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा तुम्हारी स्क्रीन के सामने। 3 2 1 स्टार्ट। A light is incident on a mirror making an angle of 90 degrees with the mirror. The angle of reflection for this light is, ध्यान से, ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन था भाई। गलत कर दिया। मुझे पूरा कंफर्म गलत कर दिया मैंने। हाँ मुझे ही पता है तुमने गलत किया होगा। जल्दी बाकी लोग। मैंने भी गलत कर दिया। एक बच्चे ने भैया सही मेरा आंसर सही दिया है। हुआ। तो तेरे को तो पॉइंट ही नहीं मिलने ना। कोई मतलब ही नहीं है भैया। यार लेकिन तब भी वो अपने स्कोर तो बेस्ट करेगा। कोई भैया मैंने दिक्कत पढ़ नहीं। के दिया। ध्यान से देखो, मिरर पे भैया 90 देने डिग्री के बना बाद रहा है, याद आया है ना? परपेंडिकुलर। मिरर पे 90, हाँ मिरर मुझे पे भी 90 भैया। डिग्री बना रहा है। तो इस भैया लाइट का मैंने तो बड़ा रिफ्लेक्शन अच्छे क्या से रहेगा? पढ़ के दिया था। 0 डिग्री। ओ मैन, देखा कैसे कंफ्यूज किया। तो अभी तो मेरे पास एक ही बंदा है टॉप पे, दैट्स नाइस। 842। चलो भाई, नो देख अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। शिट, मैंने आंसर बोल दिया शायद। हाँ भाई पूछ लो, बता रहा है भाई कि क्या है इनमें से सही आंसर, तो आप देख लो। भैया हाँ क्या बिल्कुल से कर दिए आप। ऑलवेज, उसमें डैश आना था इस ऑलवेज की बाद, तो दैट्स नाइस। सभी का सही है। अब ये वाला तो सभी का सही होएगा ही। क्वेश्चन नंबर 3। In regular reflection, a parallel beam of incident light is reflected as a parallel beam in dash direction. One direction, two direction, multiple direction, can't say. Come on, regular reflection की बात कर रहा हूँ। In regular reflection, a parallel beam of light is reflected as a parallel beam in dash direction. देखते हैं 5 लोगों में से। बिल्कुल पढ़ के नहीं आया आज। बहुत बढ़िया। तो देखते हैं भाई, स्वयं सेकंड पे, गुड, मतलब कुल मिला के स्वयं फर्स्ट पे, प्रांजल, जयदीप, मिलन, गुड गाइस। पर भी अपना स्ट्रीक बना रहा है, गुड पर। चलो भाई, 4th क्वेश्चन। द पॉइंट एट विच द इंसिडेंट रे फॉल्स ऑन द मिरर इज कॉल्ड। उस पॉइंट को क्या बोला जाता है? गलत टच हो गया भैया। गलत टच हो गया। अरे यार, भैया ये क्या कर रहे हैं ये लोग। भैया बहुत इजी था बिल्कुल भैया, ये पढ़ तो के नहीं सबसे आया इजी हूँ। था। बहुत लेकिन बिल्कुल गलत पढ़ टच के हो नहीं गया। आया आज। बिल्कुल पढ़ के नहीं आया आज। पहला ऑप्शन टच हो गया, मेरे से नीचे वाला दबाना था मेरे को तो। Oh my God! Point of incidence was the right answer. कितना straight forward question, guys. ये गलत मत करो यार। भैया बिल्कुल पढ़ के नहीं आया आज, मैं मान दादी से बोल रहा हूँ। चले भाई, अगला क्वेश्चन करेंगे। Which metal is one of the best reflectors of light? कौन से, मतलब जिसने भी थोड़ा सा पढ़ के आया होगा उसको बनेगा वाला क्वेश्चन। ये तो बनता है। हाँ, किस मेटल की पॉलिशिंग करी जाती है पीछे? मिरर के पीछे अपन को पता है पॉलिशिंग होती है, तो इनमें से किस चीज की पॉलिशिंग करी जाती है? भैया गलत हो गया, बनते हुए गलत हो गया। 2 बच्चों ने सही आंसर दिया। दैट्स नाइस। इसका सही आंसर था सिल्वर, है ना भाई? आपको ध्यान में रखना है, सिल्वर मेटल था जिसकी पॉलिशिंग करी जाती है। गुड गाइस। भैया आज ही सर बता रहे थे हम लोग को। द एंगल ऑफ डैश इज द एंगल मेड बाय द रिफ्लेक्टेड रे विद द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। द एंगल ऑफ क्या? The angle of incidence, reflection, refraction, की none of these. Come on, भाई साहब बहुत ही गंदा खेल रहे हो हमारे भाइयों। रिफ्लेक्टेड रे के साथ और नॉर्मल के साथ, ये नॉर्मल है, ये रिफ्लेक्टेड रे, तो ये एंगल क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। भैया आप तो 90% जाने का सोच रहे थे। भाई देखो कितनी कितनी वीक तैयारी आप लोग की। ठीक है, तो ठीक है भाई, अचेंट, स्वयं और सबसे आगे पर बिल्कुल डबल पॉइंट्स के साथ चल रहा है। दैट्स नाइस। 7th क्वेश्चन। फायर इज एन एग्जांपल ऑफ, फायर किसका एग्जांपल है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, शाइनी ऑब्जेक्ट्स या ओपेक ऑब्जेक्ट्स? फायर इज एन एग्जांपल ऑफ। थैंक गॉड एक क्वेश्चन आया, मेरे को तो लगा। तो नो चेंज इन द स्कोर्स, दैट्स नाइस, मतलब बहुत तेज आंसर्स दिए सबने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। बिलो इज एन इमेज ऑफ डैश रिफ्लेक्शन। ये जो इमेज तुम्हें दिख रही है, ये किस
कौन सा ये रिफ्लेक्शन? गलत टच हो गया Regular- भैया। अरे यार मेरा भी सबका भैया, गलत, अरे हाँ सबका भैया, गलत। पहले सबका वाला गलत। option दे दिया, दस मार्क भैया मिला। सामने लिखा था रेगुलर। एक नंबर। साथ में देखा वाह, अरे ये यार। समझ में आया। भैया, रेगुलर OP। रेगुलर और डिफ्यूज मैं दोनों पहली बार ऐसा रिफ्लेक्शन हुआ है, बोलते हैं। एक ही को सबने अरे, की है, लेकिन भाई गलत। मैं कितनी वो भी कितनी सभी बार बोल, गलत की। तुम लोग ए ऑप्शन से ज्यादा प्यार क्यों करते हो? मुझे भी ए ऑप्शन से ज्यादा क्या प्यार है, पता ध्यान भैया। रखो। भैया आप भी क्यों करते हो अरे आपकी यार। दुश्मनी? हाँ भैया, पहले गलत से बात है करते हो। यार। नो आई अगला ये नो भी भाई। इमेज नहीं, अगला भाई पूरी डबल आई थी पॉइंट्स का इमेज। क्वेश्चन है, डबल पॉइंट्स। An incident ray makes an angle of 35 degree with the surface of plane mirror. What is the angle of reflection? Come on. बहुत अच्छे easy से दिमाग question। लगाना। An incident ray makes an angle of 35 degree with the surface of plane mirror. सिर्फ दो भैया, बच्चों ने इसका मजाक सही करके आंसर क्या दिया ये है। नो? जी भैया, मैम, मार्किंग क्या क्यों कर नहीं रहे हो? भैया? बाप रे, भाई ध्यान से देखो 90 भाई minus क्वेश्चन। 35। अच्छा हाँ। हाँ, हल्ला नहीं, मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन था कि इंसिडेंट रे 35 डिग्री का एंगल मिरर के साथ बना रहा है। भाई साहब, मिरर के साथ, तो बताओ ये एंगल कितना हो गया? 90 में से 35 गए, विच इज इक्वल टू 55, तो ये 55 है। और तुम्हें पता है आई हमेशा किसके बराबर होता है? आर की। इसका मतलब आर भी कितना है? 50। सो सिंपल, बट को कितना कंफ्यूज। जयदीप एकदम ऊपर पहुंच गया जस्ट बिकॉज उसने ये आंसर सही दे दिया, डबल पॉइंट्स का। दैट्स गुड ब्रो। लास्ट क्वेश्चन आपका आज के क्विज का, लास्ट क्वेश्चन ये रहा। द नॉर्मल इज अ लाइन डैश टू द मिरर इज एट डैश एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल की जीरो एंगल। नॉर्मल एक ऐसी लाइन है जो मिरर के इस एंगल पे बनती है। कम ऑन मैन, कम ऑन। कितने सिंपल क्वेश्चंस थे यार। 6 लोगों ने, एक ये बच्चा भी गलत दे दिया। ऑब्ट्यूस कब पढ़ाया मेरे भाइयों? राइट एंगल पे रहता है, देखो 90 डिग्री। मैं इस चैप्टर में 2 टर्म्स की बहुत ज्यादा यूज करने वाला हूँ, ऑब्जेक्ट्स एंड इमेजेस, है ना। अभी तक मैं अब कुछ टर्म्स बता रहा हूँ, ऐसी टर्म्स जो मैं अपने सारे रे डायग्राम्स में यूज करूंगा। मतलब मैं बताऊंगा ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, ये मेरे पास इमेज है, ऐसे कर करके मैं टर्म्स बोलूंगा। तो भैया ऑब्जेक्ट क्या है? तो ध्यान से देखो, ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? जो भी तुमको लाइट दे रहा है वो ऑब्जेक्ट है। सिंपल, जो भी तुमको लाइट दे रहा है वो ऑब्जेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, बिल्कुल सही, जैसे सन, मून, सॉरी सन, या जिसकी भी तुमको इमेज चाहिए हो, है ना। मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये ह्यूमन बीइंग, मान लो ह्यूमन बीइंग है, ये ह्यूमन बीइंग है, छोटा सा ह्यूमन बीइंग है। इस ह्यूमन बीइंग की इमेज आएगी कहीं पे, तो ये देखो ये इमेज बन गई। और ये मिरर है, मान लो ये मिरर है, ये मान लो ये जो था ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, तो इसको अब से मैं ऑब्जेक्ट बोलूंगा। अब से सोर्स नहीं, मैं अब से इसको ऑब्जेक्ट बोलूंगा। और ये जो बनता है यहाँ पे, है ना, इसको मैं अब से इमेज बोलूंगा। अब मैंने फिक्स कर दिया टर्म्स कि जो मेरा सोर्स रहेगा उसको अब से मैं ऑब्जेक्ट बोलूंगा, जो मेरा फाइनल इमेज जो बनने वाला उसको मैं बोलूंगा इमेज। कोई डाउट इन दोनों टर्म्स में? ऑब्जेक्ट क्या है, इमेज क्या है? किसी को डाउट? ठीक है, एक बार बेसिक टर्म्स लिख लो, फटाक से इसकी डेफिनेशन लिख लो। एक बेसिक, थिंग व्हिच गिव्स आउट लाइट रेज, ब्रैकेट में लिखो आइदर बाय इट्स ओन, आइदर बाय इट्स ओन या रिफ्लेक्टेड। दोनों ही टाइप के मैं इमेजेस बना सकता हूँ, दोनों टाइप के ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, किसी की भी इमेज बनेगी। ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज करके लिख दो इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। इसको मैं बोलता हूँ ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया? मतलब आसान भाषा में भैया, इतनी अंग्रेजी के अलावा एक अगर 2 वर्ड में चाहिए तो क्या बोलूंगा? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, दोनों ही ऑब्जेक्ट्स को मैं क्या बोल सकता हूँ? ऑब्जेक्ट्स है, नाम ही है, देखो उनके नाम में ही एंड में आ रहा ऑब्जेक्ट। बताओ, किसी को डाउट है? किसी को डाउट इस वाली चीज में? भाई एक छोटी सी इमेज की भी डेफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक है, तो इमेज की लिखो, इमेज इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस, इमेज इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस produced when light rays coming from an object are reflected from a mirror। ठीक है भाई साहब, कोई डाउट है किसी को ऑब्जेक्ट और इमेज की डेफिनेशन में? ऑब्जेक्ट और इमेज की डेफिनेशन में किसी को डाउट? क्योंकि अब 1 मार्क्स में भाई कुछ भी आ सकता है, कुछ भी, है ना। मतलब वी कांट एक्सपेक्ट कि भाई अब वो क्या पूछ लेगा। लेकिन अब ये जो इमेज है ना भाई साहब, ये 2 टाइप की होती है। तो नेक्स्ट टर्म अपन लिखेंगे, ये अपन कुछ टर्मिनोलॉजीज लिख रहे हैं क्योंकि मैं यूज करने वाला हूँ। नेक्स्ट है अपनी टर्म्स, रियल इमेजेस एंड वर्चुअल इमेजेस। रियल इमेजेस, बहुत कंफ्यूज होते हैं भैया इसमें, 8th में था ये। पहले रियल इमेज को समझो। रियल इमेज क्या है? कोई भी इमेज जो तुम्हें स्क्रीन पे दिख रही है, दैट इज योर रियल इमेज। तुम बताओ, ये तुम्हारी जो फोन है, क्या ये फोन की एक स्क्रीन है? बताओ, क्या फोन एक स्क्रीन है ना? फोन एक स्क्रीन है। क्या फोन की स्क्रीन में मैं तुमको दिख रहा हूं?
क्या मैं तुमको हाँ दिख भैया। रहा हूँ? हाँ भैया। अपन एक दूसरे को देख पा रहे हैं, तो बताओ क्या मैं रियल आदमी हूँ कि वर्चुअल हूँ? क्या सक्षम ये नाम की दुनिया रियल। में कोई एग्जिस्ट करता? रियल हाँ रियल बिल्कुल। नहीं तो तुम खुद रियल। सोचो, मम्मी मैं एक ऐसे आदमी से पढ़ाई करता जो दिखता ही नहीं है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तुम एक ऐसे आदमी से पढ़ाई कर रहे हो जो असली में है, जीवन में रहता है। हाँ बिल्कुल सही। तो रियल इमेजेस ऐसी इमेजेस होती जो स्क्रीन में दिख पाती। भैया स्क्रीन क्या है? कोई भी फोन की स्क्रीन, टैबलेट की स्क्रीन, तुम्हारे सिनेमा हॉल की स्क्रीन, कुछ भी स्क्रीन, जो भी स्क्रीन वर्ड या आ रहा है मिरर। जिसमें भी। मिरर एक स्क्रीन है क्या? बताओ, क्या मिरर एक स्क्रीन है? मिरर स्क्रीन नहीं है गाइस। स्क्रीन मैंने क्या बोला, देखो, दिमाग फोन, टैबलेट, हाँ भैया। सिनेमा, कंप्यूटर, लैपी, भैया वो स्लैपी, ये सरफेस सब है है। भाई स्क्रीन। हाँ वो एक सरफेस है गाइस, है ना, वो एक सरफेस है। अभी अपन को पता चलेगा ना। तो अपन ने क्या बोला, स्क्रीन क्या होती है? स्क्रीन ऐसी चीजें जो भी चीजें, जो भी इमेजेस, ध्यान से सुना मेरा डायलॉग, जो भी इमेजेस स्क्रीन में बनती है उन्हें मैं बोलता हूँ रियल इमेज। ये सब रियल है। मैं सिनेमा हॉल में ऐश्वर्या राय को देख रहा, बेटा वो रियल में है, मुंबई में रहती है, तुम्हें पता नहीं है, मैं बता रहा हूँ। वर्चुअल इमेज ये जो तुम्हारे मिरर वगैरह में बनती है। मान लो मैं मिरर के सामने गया, तो तुम्हें क्या लग रहा है, वो जो सामने आदमी आया है वो असली आदमी है मिरर वाला, कि वो नकली आदमी है? क्या लग रहा है तुम्हें? ये असली क्या है। नकली लग है रहा है? नकली भैया वो। आदमी है। हाँ वो नकली नकली है। आदमी मैं है। असली हूँ, मैं नकली क्यों असली है? हूँ, नकली लेकिन जो मैं असली हूँ लेकिन जो उधर बन रहा है, मिरर के अंदर बन रहा है, वो तो नकली आदमी है ना। वो कौन है? कोई एग्जैक्ट सही चीज है। समझ में आ रहा है? भैया हाँ सिंपल ये कि अगर एक बार फोन से वीडियो रिकॉर्ड कर लिया तो फिर हट भी जाओ तब भी वो वीडियो जब भी प्ले करेंगे उसमें आप वैसे ही देखोगे। पर अगर मिरर के हाँ सामने से हट जाएंगे तो वहां कोई नहीं रहेगा। बिल्कुल सही। तो वो वर्चुअल इमेज है। तो अपन ने क्या डेफिनेशन देखेंगे अपन, तो एक छोटी सी डेफिनेशन लिखो पहले रियल इमेजेस की। तो लिखो रियल इमेज की, द इमेजेस विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। सिंपल एग्जाम्पल, इमेज फॉर्म्ड इन अ सिनेमा स्क्रीन, जो सिनेमा में तुम्हें सामने दिख रहा है। वर्चुअल इमेज की डेफिनेशन लिखो, द इमेजेस which cannot be obtained on a screen, simple, उल्टा कर दिया, the images which cannot be obtained on a screen are called virtual images, are called virtual images. Example लिख लो, image of our face in the plane mirror, image of our face in the plane mirror. तो वर्चुअल इमेज का एक और नाम अपन लिख सकते हैं कि वर्चुअल इमेज एक प्रकार से धोखा है ना भाई। तो इसलिए मैं इसको भैया क्या बोल दे रहा, इरेक्ट। इट्स एन, नहीं इट्स अ इल्यूजन। ठीक है, ये एक इल्यूजन है। इल्यूजन है भाई, ये नकली चीज है, असली नहीं है। वर्चुअल इमेज एक नकली चीज है। इसलिए देखो आप एक वर्ड भी लिख सकते हो ताकि तुम्हें याद रहे। तो वर्चुअल इमेज इज एन इल्यूजन, इट्स अ नकली थिंग, ये असली नहीं है। ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे मैं दो टाइप का ये बोलूंगा, एक ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो बिल्कुल पॉइंट ऑब्जेक्ट है। पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी कुछ साइज ही नहीं है, बहुत छोटे से दिखते हैं, तो इसलिए देखो मैं उनको पॉइंट से डिनोट करता हूँ। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट दो टाइप के, होता है पॉइंट ऑब्जेक्ट, एक होता है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का क्या मतलब होता है? पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी साइज बहुत छोटी सी है, तो इसलिए मैंने उसको पॉइंट नाम दे दिया। पॉइंट ऑब्जेक्ट, वेरी स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट। और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जो थोड़ा सा बड़ा दिखता है। ये लो भाई, ये थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है ऑब्जेक्ट। तो कुल मिला के पॉइंट ऑब्जेक्ट आर वेरी वेरी स्मॉल इन साइज, इधर मैं लिख देता स्मॉल वर्ड, और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स आर बिग इन साइज। चलो भाई अभी स्टार्ट करेंगे अपन फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर। भैया जो मिरर में अब भी आप बात कर रहे हो, मिरर भैया प्लेन मिरर एक ही बात है, दोनों एक ही टर्म्स है। भैया प्लेन मिरर में अपनी इमेजेस बनती कैसे है, तो आज अपन उसका पहला रे डायग्राम बनाने जा रहे हैं। तो मैं आपको पहले बता दूं, रे डायग्राम्स ट्राई करना है, ट्राई क्या कंफर्म्ड ही है कि आपको पेंसिल से बनाने, अब तो बनाने आएंगे नहीं, तो तुम्हें ध्यान से सारे डायग्राम्स पता होने चाहिए कैसे बनते हैं। तो अभी जो प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट बनाने, अभी देखो मेरे पास दो टाइप के ऑब्जेक्ट है। तो पहले मैं पता है क्या बना रहा हूँ, मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज बनाता हूँ। पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या था, एक बार जल्दी से रिवाइज करेंगे। पॉइंट ऑब्जेक्ट ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी साइज ये बहुत, स्टार्स। हाँ जिसकी साइज, ये स्टार्स नहीं, अब से ये बोलो जिसकी साइज बहुत छोटी है। तो मतलब मान लेता हूँ ये है वो ऑब्जेक्ट। देखो क्या तुम्हें दिख रहा है वो ऑब्जेक्ट, हमारा सा ऑब्जेक्ट बोर्ड में कहीं दिख रहा है तुम्हें, छोटा सा ऑब्जेक्ट? हाँ 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 तो ये ये अपना, हमारा सा भैया हाँ तो मेरे दिस लिए। इज योर पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इस पॉइंट ऑब्जेक्ट पे मैं एक मिरर लगा देता, क्योंकि इस मिरर में ही तो मुझे इसकी इमेज दिखने वाली है। तो अब ध्यान से देखो, ये मान लो ऑब्जेक्ट है ना, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। तो अब ध्यान से देखना भाई, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां से दो रेज ऑफ लाइट, हर बार मैं मिनिमम दो रेज ऑफ लाइट से हेल्प करके बनाऊंगा डायग्राम। तो देखो मैं कैसे बनाऊंगा, एक रे ऑफ लाइट ऐसे करके आई, ठीक है, ये यहां से ऐसे निकली। अब बताओ ये रिफ्लेक्ट होके कहां जाएगी, नीचे की ऊपर, नीचे। कहां जाएगी?
भैया नीचे नीचे। जाएगी। हाँ भैया नीचे ये नीचे। नॉर्मल नॉर्मल जहाँ होगा वहां जाएगी। नहीं, अरे ये तो सिंपल है ना ब्रो, कुछ नहीं है, ये अपना नॉर्मल है, ये नॉर्मल था अगर याद हो तो। हाँ ये भैया। एंगल और ये एंगल बराबर होता है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो देखो ये ऐसे करके आई और यहाँ चली गई है ना, थोड़ा सा और अच्छा बना सकता था लेकिन हाँ चलो ठीक है, ये ऐसे करके आई और चली गई। अब देखो मैं एक और रे बनाना चाहता हूँ, है ना, मैं एक और रे बनाता हूँ। तो देखो उससे लाइट की रे ऐसे करके निकली, ऐसे करके निकली, और फिर ये तो रेगुलर रिफ्लेक्शन है भाई, है ना, क्योंकि स्मूथ सरफेस है, तो मतलब ये प्रॉपरली ऐसी चली गई। बताओ किसी को इस रे यहां तक में कोई डाउट है तो जल्दी बताओ, क्या किसी को डाउट है यहां तक में? तुम मुझे बताओ, तुम्हारी इमेज मिरर के अंदर बनती है ना, तुम्हारी इमेज मिरर के अंदर बनती है, मतलब वो इमेज पहले मुझे बताओ रियल है कि वर्चुअल, जल्दी बताओ, वो इमेज जो बन रही है वर्चुअल। वर्चुअल। मतलब वो एक नकली इमेज है। तो अब ध्यान से देखो, मैं नकली इमेजेस को डॉटेड बनाऊंगा। तो पहले तो देखो ये जितनी दूरी पे, स्केल से नाप लेना, मान लो ये 5 सेंटीमीटर की दूरी पे बनाया, तो इतने ही 5 सेंटीमीटर की दूरी पे मैं यहाँ आऊंगा। बताओ ये बात से सहमत हो? जितनी दूर तुम अपनी परछाई से जाओगे उतनी मिरर में दिख जाएगी। देखो ठीक है, थोड़ा सा मेरा ऊपर नीचे हो सकता है, आपका प्रॉपर बनेगा स्केल से। अच्छा अब ध्यान से देखो, मैं अज्यूम करूंगा, मैं ऐसा अज्यूम करूंगा कि ये जो इमेज है ना, तुम बताओ, तुमने एक डायलॉग सीखा है बचपन में, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। बताओ क्या डायलॉग कभी तुमने जीवन में सुना है? हाँ भैया। Always travel- कई बार सुना भैया। हाँ भाई, तो देखो ये अपन ने इतनी बार सुना है कि कुछ पूछो नहीं। तो अब देखो मैं इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके आगे काम कर रहा हूं। देखो कैसे मैं अज्यूम कर रहा हूं कि लाइट क्योंकि हमेशा ट्रेवल करती स्ट्रेट लाइन में, इसका मतलब ये जो लाइट है ना, ये कहीं यहां से आ रही थी, ये लो भाई साहब। और सेम कॉन्सेप्ट मैं सोच रहा हूं, क्योंकि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, इसलिए ये लाइन, ये जो लाइट है यहां से नहीं आई है, ये एक्चुअली पीछे कहीं मैंने डॉटेड बना के बोला यहां से आई। तो देखो एक प्रकार से मैंने क्या किया, ये था मेरा ऑब्जेक्ट और ये मैंने इसकी नकली इमेज बनाई। बेटा ये सब नकली है, एक्चुअली ऐसा होता ही नहीं है, लेकिन अपन को तो समझना था भाई अपनी इमेज कैसे बन गई। तो अपन ने इस डायलॉग की सहायता से अपन ने इमेज फॉर्मेशन कर दिया। पेपर में कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, मतलब जब तुम्हारे टाइम पे इसका थ्योरेटिकल क्वेश्चन ऐसा आता था कि ड्रॉ द इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर व्हेन वी हैव अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका कोई साइज नहीं है, इतना मरा सा साइज का, तो देखो किसी उसकी इमेज भी मरी सी बनी। और ये देखो मेन जो आपको इसमें ध्यान में रखनी चीजें कि मेरे भाई ये डॉटेड बनाया मैंने। डॉटेड का मतलब क्या होता है भाई साहब? ये सब नकली है, ये सब असली नहीं है मेरे भाइयों, दिस इज नॉट, ये असली नहीं है, इसको अज्यूम मत करना। अच्छा भाई साहब मतलब लाइट यहाँ से आती नहीं, लाइट तो यहीं से आ रही है और वो ऐसी चली गई, खत्म हो गई, पिक्चर खत्म। तो मैं रुकता नहीं, ध्यान में रखना, लर्निंग रुक गई, लर्निंग रुक गई तो अर्निंग रुक गई। दिस इज द डायलॉग, लर्निंग रुक गई तो अर्निंग रुक गई, ये बात ध्यान में रखना, दिस इज द फैक्ट मैन। इसलिए अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालो। डे 1 में तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी भी टफ लगता था, डे 1 में तुम्हें ये भी टफ लग रहा है, लेकिन एट द एंड ऑफ डे 10 तुमको वो भी इजी लगा, ये भी इजी लगा। तो बोले कैसे बनाऊंगा? अगेन भैया एक मिरर ले आओ, क्योंकि ऑब्वियसली मैं सब कुछ मिरर पे काम कर रहा हूँ, तो मिरर आ गया, प्लेन मिरर टॉपिक चल रहा। अब भैया आपका एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, ध्यान से देखो, इसलिए इसकी अच्छी हाइट है, दिख रहा है, अच्छा बड़ा सा ऑब्जेक्ट बना है, ये रहा ऑब्जेक्ट बढ़िया सा। इसका नामकरण भी कर देते हैं, मान लो इसका ये है ए बी, ये मान लो अभीर है, देखो कितना बड़ा अभीर। तो देखो ये इतना बड़ा ऑब्जेक्ट, इसलिए मैं इसको बोलूंगा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। ओके मैम, अब ध्यान से देखो, बनाना नहीं अभी डायग्राम, है ना, अभी चिल होके बस तुम मेरे को देखो तुम कैसे बना रहे हो। तो सबसे पहला डायग्राम ध्यान से देखो, तुम बताओ अगर लाइट रेस को मैं परपेंडिकुलर भेजता हूँ, ऐसे डायरेक्ट भेजता हूँ, तो क्या होता है आफ्टर रिफ्लेक्शन? हाँ वापस, आसान चीजें तुरंत बता दो तो ये आसान चली गई। अच्छा यहाँ देखो, अब बताओ क्या ऐसी बी से लाइट रे गई होगी, वो सीधी गई, तो बताओ वो रिफ्लेक्ट होके कहाँ जाएगी? वापस जाएगी। वापस। लेकिन अब हाँ, लेकिन अब भी मैंने तुम क्या बताया, हर डायग्राम में दो मिनिमम इमेजेस, दो रेज बनाना। लो इस ए पॉइंट की एक रे तो बनी गई, अब दूसरी देखो मैं कैसे बना रहा हूँ, ये आई किसी एंगल पे और इसी एंगल पे चली गई। बताओ कोई डाउट? अरे कुछ है ही नहीं। चली गई। अभी सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे करो, ये आई किसी एंगल पे और वापस चली गई, ये लो खत्म। कोई डाउट है यहाँ तक में? देखो मैंने सब असली पार्ट बना लिया, अब देखो नकली पार्ट में कैसे बनाऊंगा। तुम तरीका देखो मैं कितनी चालाकी वाली सीधी जाएगी। हाँ पहले मैं ए को ऐसी बना दे रहा हूँ, यहाँ पे इसको नकली बनाने के लिए मैं ए डैश नाम दे रहा, ऐसे ये बी को इसी बी को दूरी पे मैं बी डैश नाम दे रहा। अब बताओ ध्यान से,
ये तुम्हें जो लग रहा था ये एक्चुअली ऐसी गई, एक्चुअली अंदर घुस गई थी, और अंदर ये नकली है, तो देखो डॉटेड घुसा दी। ये देखो भैया, ये नकली घुस गई। भैया पूरा उल्टा डायग्राम बन जाएगा। हाँ ये अब ये ये देखो वाली पूरी लाइन डॉट, डायरेक्ट ज्वाइन हो जाएगी, ये टेढ़ी हाँ, वाली लाइन बिल्कुल direct सही। join हो जाएगी। डायग्राम बन जाएगा भैया। बहुत बढ़िया, ये भी ज्वाइन हो जाएगी। बहुत बढ़िया। देखो अब समझ में आया ना आपको। और ये देखो ए डैश बी डैश की नकली इमेज बन गई, तो ये तुम्हारा रियल अबीर, ये तुम्हारा नकली अबीर। सिंपल। तो इधर लिख सकता हूं मैं, तुम लिख सकते हो ए बी इज माई रियल ऑब्जेक्ट, ये मेरा रियल ऑब्जेक्ट है भाई, या रियल नहीं। भैया जो सिर्फ एक ही रिफ्लेक्टेड रे को line है, वो ज्वाइन B- करना रहता है अपन को, सिर्फ हाँ, रिफ्लेक्टेड बिल्कुल रे सही। को ज्वाइन करना रहता है स्ट्रेट हाँ करके। बिल्कुल सही, रिफ्लेक्टेड है, इसलिए क्योंकि ये लोग इंसिडेंट का तो confuse हो काम रहे पहले ही हैं। हो चुका है, इंसिडेंट का तो पहले ही काम हो चुका है, बस रिफ्लेक्टेड का काम और कर दिया। और ये ए डैश बी डैश क्या है, ये मेरी वर्चुअल इमेज है। कोई मुझे ये मेरा मुंह है, ये देखो ये मेरा मुंह, ये इतना बड़ा मेरा पेट, और इतने बड़ा मेरा पैर, ये देखो ये है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ए बी, और इसकी इमेज यहाँ पे दिख रही है। देखो ये दिख रहा है अपन को, ये बेचारे का चेहरा, ये मत रियल बनाना ये। लाइफ है, ये है मेंटोस जिंदगी। हाँ ये मेंटोर जिंदगी है भाई, ये देखो वाओ मैन, सी, दो हाथ ऐसे, दो हाथ ऐसे, दिख रहा है तुम्हें रियल अबीर और वर्चुअल अबीर। सी मैन, ये रियल है, ये वर्चुअल। बताओ भाई, सभी को समझ आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं, कि सब सिर के ऊपर से जा रहा है? जल्दी बताओ। भैया इतना ही अच्छे से समझ आ रहा है, इतना इजी है। जब तुम अपने मिरर के सामने पहुंच गए, पहले मुझे ये बताओ, मिरर के जो अंदर आदमी है, फिर से बताओ, वो रियल आदमी है कि वर्चुअल आदमी है? जल्दी से बताओ। भैया सही आदमी है जो नकली दिखता है। बिल्कुल, ट्राई करो आप आंसर्स दो, ताकि तुम्हें कॉन्फिडेंट आए। अबे ये भाई मेरा मिरर है, और ये रहा मैं आदमी, ये मैं हूं, ये मैं हूं। मेरा पेट बिल्कुल नहीं है, तो इतना सा पेट, इतना से दो पैर, इतने से दो हाथ। ठीक है भाई, अब ध्यान से देखो भाई साहब, मैं क्या करूंगा, मैं अपना ये वाला हाथ, ये वाला कौन सा हाथ है यार, कैसे दिखाएं भाई, कैसे दिखाएं? हाँ मान लो ये वाला हाथ है ना, मान लो लेफ्ट हैंड, तो जैसे ही मैं अपना लेफ्ट हैंड उठाऊंगा, मान लो मैंने ऐसे करके उठा लिया, देखो ये मेरा एक हैंड कितना बड़ा उठा है। और अबे कुछ भी हो तुम समझ जाओ, एक हैंड उठाया और एक हाथ नीचे रखा है। लेकिन जब तुम अपनी इमेज में देखोगे तो तुम्हें पता है क्या दिखेगा? कोई बताएगा क्या लगता है इमेज में क्या राइट हैंड दिखेगा? उठा हुआ है, लेफ्ट हैंड उठाया है, लेफ्ट हैंड उठा हुआ है, राइट हैंड ये उठा हुआ हैंड उठाया। भैया पर ये देखो हैंड इतना भाई, बड़ा ये- कैसे हो गया? भैया समझ ये रहे हो अपना भाई साहब? रीजनिंग का भी टॉपिक है एक। हाँ रीजनिंग का भी टॉपिक है भाई, मिरर इमेज, वाटर इमेजेस, बिल्कुल सही। तो अब ये डिटेल में लेट आएगा, अभी ध्यान से देखो भाई। तो मैंने क्या देखा, अगर मैं अपना इस इमेज के हिसाब से राइट हैंड उठाता हूं, तो वो इमेज का लेफ्ट हैंड बन जाता है। ये उल्टा ऐसे अगर दिखता है भैया, वाइसा वर्सा। हाँ, when object is placed in front of a plane mirror, और बहुत ही आसान डेफिनेशन है ना भाई, मतलब ये बस डराने के लिए लंबी लिखी है, बाकी है बहुत ही आसान। तो अपन ने क्या बोला, व्हेन तो समझते चलो तुम, कॉमा देन द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ध्यान से देखना, देन द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का राइट साइड बिकम्स, ऑब्जेक्ट का राइट साइड बिकम्स द डैश साइड ऑफ द इमेज। कोई बताएगा क्या लिखूं वहां पे? लेफ्ट या लेफ्ट या लेफ्ट, बिल्कुल सही भाई, यहां मैं लिखूंगा लेफ्ट, एंड वाइसा वर्सा, ऐसा ही उल्टा है भाई, अगर उसका और राइट उठाओगे तो वो लेफ्ट हो जाएगा, एंड सो ऑन। दिस इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन, खत्म। दिस इज कॉल्ड एलआई, लेटरल इन्वर्जन। बताओ भाई, किसी को डाउट है इस वाली चीज में तो बोलो, क्या है डेफिनेशन? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, जब आप प्लेन मिरर के सामने किसी ऑब्जेक्ट को रखते हो, देन द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ध्यान रखना ऑब्जेक्ट, ये भी भूलना मत, then the right side of the object becomes the left side of the image and vice versa. This is called letter inversion. या तो तुम अबीर वाला डेफिनेशन में बोल सकते पेपर में, लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है यार ये ज्यादा हो जाएगा, तो तुम एक छोटा सा वर्ड ले लो, रेड, और रेड को जब तुम मिरर में देखोगे, तुम एक काम करना, कागज में रेड लिखना, DER। हाँ ये उल्टा हो जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, डेयर, DER। इनफैक्ट ये ऐसा भी नहीं होता, अगर तुम ध्यान से देखना भैया, ये भी वो हो जाएगा, ये कुछ ये भी ऐसा उल्टा हो हो जाएगा, जाएगा, उल्टा होगा, ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ ये ऐसा होगा, ये ध्यान में रखना भाई साहब, ये हाँ ये आज आपको अगर करना हो तो आप ऐसे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। क्या तुमने कभी भी एम्बुलेंस को देखा है?
एम्बुलेंस। हाँ भैया भैया उल्टा हाँ, लिखा उसमें रहता है उल्टा गाड़ी लिखा में। रहता है। भैया वो उल्टा लिखा रहता अरे है। भैया ताकि हमारे समझ मिरर रहे में हो, सीधा उल्टा दिखे। लिखा रहता है जैसे ताकि जो उल्टा सामने लिखा कार रहता है। वाला है, हाँ बाइक वाला है, उसको सीधा हाँ एम्बुलेंस दिखे। देखो क्या दिमाग हाँ, लगाया उसको सीधा लोगों ने, समझ रहे हैं? रियल देखेंगे। देख रहे कितना इंपॉर्टेंस है सब इस चैप्टर का, रियल लाइफ की चीजें पता चल रही, खुल रहे हैं राज। अच्छा भाई एम्बुलेंस क्यों उल्टा लिखते थे? हमें लगता था भाई गलती से जब छोटे थे, अबे गलती से उल्टा प्रिंट हो गया। ये ताकि पढ़े लिखे मिरर तो में थे सीधा नहीं। भैया ताकि मिरर में हाँ। नहीं सीधा भैया लगे। पता था। आज की क्लास का लास्ट टॉपिक और लिखेंगे, लास्ट टॉपिक नहीं, प्लेन मिरर्स में जो इमेजेस बनती है उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अपन लिख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर। जब तुम्हारा थ्योरेटिकल पेपर होता था ना गाइस, तब ये वाला क्वेश्चन बहुत फेवरेट था। मतलब अभी तक के टॉपिक से एक ही क्वेश्चन बनता था और वो था ये, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर। इतना मतलब बस ये सवाल बनता था। हाँ भाई चलो अब स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तुम मुझे बताओ जल्दी से, जो इमेजेस प्लेन मिरर में बनती हैं वो रियल होते हैं कि वर्चुअल? जल्दी से एक बार फाइनल करेंगे। वर्चुअल भैया पहली वर्चुअल। कैरेक्टरिस्टिक लिख लो। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक लिखो, द इमेज फॉर्म्ड इन प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में जो भी इमेजेस बन रही है, मतलब वो घर वाले मिरर में, इज वर्चुअल। हमेशा। लो भाई पहली कैरेक्टरिस्टिक्स बन गई मेरे को, ठीक है? पहली कैरेक्टरिस्टिक्स सभी को समझ में आ गई। दूसरा भाई तुम मुझे बताओ, जो तुम्हारी इमेज बनती है, मान लो मेरी शक्ल है, मान लो ये शक्ल है मेरी, अगर तुम्हें मेरी शक्ल मिरर में मेरी मुंह ऊपर ही दिखता है कि वो मेरा मुंह उल्टा हो जाता है, ऐसा हो जाता है? भैया लेफ्ट राइट हो जाता है। भैया लेफ्ट राइट। हाँ मेरे मतलब मुझे बताओ ये पहला सही होता है कि दूसरा सही होता है? भैया इमेज पहला कैसी वाला। दिखती है? भैया पहला वाला। पहला। तो इस पहले भैया को मैं वो बोलता left है right। इरेक्ट को मैं क्या बोलता है? इरेक्ट, कि भाई मेरी इमेज जैसी थी वैसा ही दिख रही है। और दूसरे वाले को मैं टर्म बोलता हूँ इन्वर्टेड। तो बताओ मेरी इमेज इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है? बताओ भाई। Images formed in a Correct. plane mirror are erect. तो लिख ले भाई, द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट। ये फिक्स है भाई, बिल्कुल सही। मतलब अगर आदमी का मुंह सामने दिख रहा तो मिरर में भी मुंह ही सामने दिखेगा, ऐसा नहीं कि वो नीचे दिखने लगे। तो ये अपना सेकंड पॉइंट हो गया, ठीक है? चलो भाई अभी तीसरा भैया पॉइंट। इट विल बी लेटरल हाँ बिल्कुल इन्वर्जन। सही, बिल्कुल सही। द इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज लैटरली इन्वर्टेड। जो आपकी इमेज फॉर्म होती है वो हमेशा कैसी होती है? लैटरली इन्वर्टेड। बिल्कुल सही, गुड गाइस। देखो कितने अच्छे से अपन को समझ में आ रहा है। नो भाई लैटरली इन्वर्टेड, गुड गाइस। अच्छा साइज के बारे में क्या बोलोगे? जो इमेज बनती है वो सेम साइज की रहती है कि साइज बदल जाती है? Same ये size. डिस्टेंस के हिसाब से भैया रहता है भैया, same। डिस्टेंस के हिसाब हाँ। से रहता है। अगर पास में खड़े रहते तो बड़ी आती है, दूर खड़े रहते तो छोटी आती है। ऐसा होता है क्या? ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब जो ऑब्जेक्ट की इमेज है वही इसकी इमेज है। और लास्ट पॉइंट अपन लिख लेते हैं, इट इज एट अ सेम डिस्टेंस, है ना? तो ऐसे लिखेंगे प्रॉपर इंग्लिश में, द इमेज इज एट अ सेम डिस्टेंस फ्रॉम मिरर। द इमेज इज एट अ सेम डिस्टेंस। क्या कैसे लिख सकता हूँ डायलॉग बताओ? द इमेज इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर। As that of the हाँ भाई, एज दैट ऑफ द object. भैया as that of the object. हाँ एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो देखो मैंने प्रॉपर इंग्लिश में लिख दिया मेरे भाई, मतलब कोई गंवार आदमी भी इनको रीड करेगा वो खुद समझ जाएगा। क्या लिखा मैंने? द इमेज इज एट अ सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर। मिरर के पीछे उतनी ही बनेगी एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर। जितने मिरर के वो आगे है उतनी ही उधर बनेगी। अच्छा मुझे ध्यान से बताना, एक आदमी है जो यहाँ से मिरर से 4 सेंटीमीटर की दूरी पे खड़ा हुआ है। तो डेविड क्या किया है? डेविड मिरर के सामने खड़ा हो गया है। डेविड 4 सेंटीमीटर दूर है मिरर से। ध्यान से सुनना भाई, डेविड इज 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड उसकी इमेज, बताओ कितनी दूरी रहेगी इमेज की और उसकी? कोई बताएगा कितनी दूरी रहेगी? भैया हाथ उठाया है। 4 सेंटीमीटर। ध्यान से सुनो, जिसको मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ उसके बाद मुझे जिसका आ जाए वो हाथ उठाएगा। अभी हाथ सभी लोग नीचे सब लोग कर लो। अब सवाल क्या है? द डिस्टेंस, ये अपन ने कर लिया। अब ध्यान से देखो, इफ ही, ध्यान से सुनना, अगर वो 1 सेंटीमीटर मिरर की तरफ जाता है, 1 सेंटीमीटर मिरर की तरफ और जाता है, तो उसकी इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच टोटल डिस्टेंस कितना है? ध्यान से सुनो, इमेज एंड ऑब्जेक्ट के बीच टोटल डिस्टेंस। पर
ठीक है, अपन ने क्या देखा, अपन ने बोला कि आपकी जो इमेज थी वो 4 सेंटीमीटर से वो 1 सेंटीमीटर और आगे आ गया, मतलब वो 3 सेंटीमीटर है, तो ये इमेज भी 3 सेंटीमीटर दूर हो जाएगी। तो अब तुम्हारा सवाल था ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच कितनी दूरी है, तो ध्यान में रखो 3 + 3 दैट इज 6 सेंटीमीटर वाज योर आंसर। बताओ भाई, किसी को डाउट है इस वाली चीज में? क्या किसी को डाउट है? तो देखो कितना सिंपल है यार ये। इसके अलावा किसी को कोई डाउट है तो पूछो भाई जल्दी से, किसी को डाउट है आज के टॉपिक में तो पूछ सकते हैं, बताओ। नहीं है भैया। ओके कूल भाई।